हेलो साथियों, जय हिंद। बहुत ही कम समय में जान जाएंगे कि जो जूनियर की वैकेंसी आने जा रही है कक्षा 6 से 8 के लिए कंप्यूटर टीचर की, इसमें क्या है, आवेदन के लिए योग्यता डीएलएड या बीएड कर रखे हैं तो उनको वैलिडिटी एलिजिबल होंगे कि नहीं, सीटेट या एस्टेट में कितने परसेंट चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है और किसी का बैकग्राउंड इनमें से कोई है तो वो एलिजिबल है कि नहीं, और कौन कौन एलिजिबल है, इसी चीज पर ये वाली वीडियो बात होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को देखते ही क्लिक करा है कि भाई सीटेट और बीएड नहीं चाहिए, तो यस, नहीं चाहिए। अगर आपको जानना है कि क्यों नहीं चाहिए तो आइए बात करना शुरू करते हैं। साथ ही साथ बहुत ही कम समय में यह भी जानेंगे हम कि कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनका बैकग्राउंड कितने परसेंट हो, ग्रेजुएशन में, इंटर में, पीजी में, सब पर बात होगी। चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। भाई बिहार में आपको पता है, बिहार में क्या है भी, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती होने जा रही मध्य विद्यालयों में। मध्य विद्यालय का मतलब होता है जूनियर वाले में, यानी 6 से 8 वाले में। अब ये वाली जो न्यूज है, ये न्यूज आपने पहले से देखी है, मैं आपको और अपडेट कर देता हूं। बहुत सारे कंटेंट हैं और प्रूफ के साथ में पूरी चीज बताऊंगा। देखिए क्या है, आज तक पूरे किसी भी स्टेट में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्तियां हुई हैं। उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी समझेंगे। यहां तक कि इवन एनवीएस एंड केवीएस के विद्यालयों में भी कभी भी जूनियर के कैंडिडेट, जूनियर के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। लेकिन बिहार ऐसा स्टेट है जिसने इस पर बात करी है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी कंप्यूटर की नॉलेज हो, और बिहार इस वक्त जिस हिसाब से बिहार का शिक्षा आयोग काम कर रहा है, अपने यहां के बच्चों को उच्चतर, मतलब बहुत ही बढ़िया शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। वो किसी अनदर स्टेट में अभी नहीं दिखाई दे रहा, और यही रीजन है कि लगातार बिहार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1, 2, 3 कंप्लीट कर ली है, चौथे की पूरी तैयारी में लगे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही दिखाई देगा। अब ये जो 28,000 मध्य विद्यालय हैं, यानी कि जूनियर जो स्कूल्स हैं जहां 6 से 8 की क्लासेस चलती हैं, वो स्कूल्स की संख्या है 28,000। इसी चीज को लेकर के बोला गया कि लगभग 28,000 वैकेंसी आने वाली है कंप्यूटर शिक्षक की। क्यों? क्योंकि कम से कम एक स्कूल में जूनियर के लिए, 6 से 8 के लिए कम से कम एक टीचर तो चाहिए ही। भाई पूरी न्यूज क्या थी कि स्थायी रूप से कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर दी है शुरू। इसके तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के नियमावली जो है वो बनने जा रही है। विभाग उसमें जुट गया है। विभागीय पदाधिकारी ये बताते हैं कि प्रारंभ, जो पदाधिकारी बताते हैं वो अभी तुरंत बता दूंगा मैं आपको, प्रारंभ से ही सरकारी स्कूल के बच्चों को भी कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए विभाग की ओर से पहल की गई है। वर्तमान में राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यानी कक्षा 9 से 12 में कंप्यूटर शिक्षक तैनात है। यस, वहां होती है। टीजीटी, पीजीटी में कंप्यूटर साइंस की टीचर्स की वैकेंसी होती है। कंप्यूटर शिक्षक तैनात है। इसी तर्ज पर मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। यहां मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, और इनकी नियुक्ति जो होती है, नियमावली पूरी होने के बाद इनके पदों के सृजन पर विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। जैसे नियमावली बन गई उसके बाद, और क्या बात है कि इसके बाद प्रसृजन पर कैबिनेट की स्वीकृति ले ली जाएगी, और राज्य के करीब 28,000 मध्य विद्यालय हैं जहां पर इनकी नियुक्ति पर बात होगी। कंप्यूटर शिक्षकों के कितने पद सृजित किए जाएंगे, इस पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। इन कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति भी स्थायी पद पर करने की तैयारी। अभी तक अस्थायी थे, कंप्यूटर की शिक्षा देनी होती थी तो कह सकते हो संविदा पर, या किसी को भी बुला करके कुछ महीनों के लिए रख लिया जाता था और कंप्यूटर की पूरी पढ़ाई करा दी जाती थी। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी, यानी बीपीएससी ही कराएगा। अब कितने पद हैं ये नहीं फिक्स है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि बीपीएससी जो चौथा चरण आएगा उसमें शिक्षक भर्ती आ जाए कंप्यूटर शिक्षक की, तो अभी ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रही है, क्योंकि जो चौथा चरण है बिहार शिक्षक भर्ती का वो तो जल्दी आ जाएगा। इस नियमावली के बनने में थोड़ा सा समय हो सकता है 5वें में आए, या अगर चौथे चरण में वैकेंसी आएगी तो पूरे के पूरे 28,000 नहीं आएंगी, कम आएंगी। अब बात करते हैं कि भाई इनमें एलिजिबिलिटी क्या मांग रखा है, ठीक है। उसके बाद एक एक चीज पर बात करेंगे। जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी होती थी जूनियर विद्यालयों के लिए, उनके लिए ये एलिजिबिलिटी थी। पहले क्या है भाई कि एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, 50% नंबर चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीई हो या बीटेक हो, लेकिन हो किसमें, कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, और विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इसी के समकक्ष, यानी कंप्यूटर साइंस के समकक्ष कोई ऐसी डिग्री आपके पास हो 3 साल की जिसमें आपके 50% नंबर हो तो आप एलिजिबल हैं। अथवा क्या है भी कि बीई या बीटेक हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन पीजी डिप्लोमा कर रखा हो आपने कंप्यूटर में, तो बीई बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस या आईटी से है कर सकते हैं।
लेकिन बीई बीटेक अगर आपका नहीं है इन सब्जेक्ट में तो फिर आपका पीजी होना चाहिए क्या आप किसमें कंप्यूटर में तो एलिजिबल है। दूसरा क्या था, एमएससी है या एमसीए कर रखा हो, इक्विवेलेंट हो किसमें, रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन एमएससी कर रखे हो कंप्यूटर साइंस में, और जो एमसीए है वो तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए है ही, अथवा बीएससी कर रखा हो आपने, ग्रेजुएशन कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में, या बीसीए कर रखा हो और इसके साथ पीजी कर रखा हो सब्जेक्ट फ्रॉम किसी भी बढ़िया से यूनिवर्सिटी में। फिर लिखा बी लेवल फ्रॉम ए डोएक, बी लेवल चाहिए डोएक से, एंड पोस्ट पीजी चाहिए था एनी सब्जेक्ट। सी लेवल फ्रॉम डोएक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये होता था कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए। ये जो बी लेवल की चलिए इस पर बात करते हैं अगले पेज पे। पहले मैं आपको कुछ और बता दूं, ये है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में कक्षा 11 से 12 के लिए भी, और ये जो है एससी एसटी कल्याण विभाग के लिए 6 से लेकर के 10 में अगर कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए कोई एलिजिबल होता था तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटी होती थी। इसमें लिखा होता था कि भाई न्यूनतम 50% नंबर चाहिए और वो होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ डोएक से ए लेवल या किसी भी सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर की उपाधि। ये जो ए लेवल होता है स्तर ए, ये ए लेवल की पढ़ाई होती है 1 साल की। कितने साल की होती है? 1 साल की, यानी 480 घंटे की होती है। तो अगर किसी ने भी कोई ऐसा कंप्यूटर में कोर्स कर रखा है जिसका टाइम पीरियड होता है कितना, 1 साल, तो उसको हम कह देते हैं कि वो समकक्ष है इस चीज के, यानी इसके इक्विवेलेंट है। कोई भी कोर्स अगर इसके इक्विवेलेंट है तो वो 1 साल का होना चाहिए, और उसमें जो हो कोर्सेज वो जैसा लेवल ए में पढ़ाया जाता है सेम वही सिलेबस के जैसा हो। इसके साथ क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त से बीई हो कंप्यूटर साइंस में, आईटी हो, बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में, आईटी हो, अथवा समकक्ष। समकक्ष का मतलब मैंने बताया कि जो कंप्यूटर साइंस यहां पढ़ रहे हो उसके सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर उसके सब्जेक्ट किसी अनदर कोर्स के नाम से जाना जाता है और आपने कर रखा है तो फिर वो भी एलिजिबल है। अदरवाइज क्या है, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या आईआईटी से द्वारा किसी भी स्ट्रीम में बीई बीटेक की उपाधि हो, कंप्यूटर में पीजी हो। तो कहने का मतलब लेवल ए वाले भी भर सकते हैं भाई। किसी ने लेवल ए के साथ नहीं करा, लेवल बी के साथ पढ़ा है, लेवल बी होता है कंप्यूटर में कोर्स, वो कर रखा। चूंकि कंप्यूटर बी जो है ये लेवल बी, ये 2 साल का कोर्स होता है, तो चाहे 1 साल का कोर्स है, जब 1 साल के लिए एलिजिबल है कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन में बढ़िया से डिग्री करके, तो यानी उसके ऊपर वाले जो एलिजिबिलिटी है वो तो उसके समकक्ष आ ही जाएंगे। तो अगर किसी ने ए लेवल कर रखा है तो वो तो एलिजिबल होगा। इसके ऊपर के किसी ने कर रखे 1.5 साल का कोर्स है, 2 साल का, 3 साल का, तो उनको भी एलिजिबल माना जाएगा। आगे है बात कि किसी भी मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर यानी पीजी हो, एमसीए हो, भाई वो तो और बड़ी डिग्री हो गई। तो जब ये एलिजिबल है तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। अथवा की बात है कि भाई कंप्यूटर साइंस में या तो उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हो या बीसीए कर रखा हो या इसके साथ में किसी भी सब्जेक्ट में पीजी कर रखा हो इसके साथ, ठीक है, समकक्ष या किसी विषय में, इन्हीं में से किसी विषय में बात हो रही है। कंप्यूटर साइंस में पीजी हो किसी एक सब्जेक्ट में तो भी पीजी हो तो भी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। डोएक से लेवल बी, यही लेवल बी मैंने बताया जो 2 साल का होता है, डोएक से करा हो, एंड किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त से उन्होंने पीजी की उपलब्धि, अगर डोएक से बी लेवल है तो पीजी चाहिए। बोला गया सूचना और सूचना विभाग से डोएक से स्तर सी यानी सी लेवल और किसी मान्यता प्राप्त से स्नातक की उपाधि अगर कोई कर रखा है तो वो हो जाएगा एलिजिबल। एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर का ये कर रखा है, एलिजिबल है। कुल मिलाकर के बात भाई जो ये वाली है, ये वाली बात तो 6 से 10 के लिए है, लेकिन बात हो रही है जूनियर शिक्षक भर्ती की जिसमें है 6 से 8 के विद्यालयों के लिए टीचर की वैकेंसी। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो पीजी नहीं मांगेगा, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगेंगे। और कंप्यूटर का कोर्स कोई भी ऐसा जो मिनिमम 1 साल का हो अगर आपने कर रखा, एलिजिबल होंगे। भाई सबसे अच्छी बात क्या है आपके लिए कि यहां पर ना, सबसे अच्छी जो बात है वो यहां पर ये है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यहां पर कंप्यूटर साइंस जो पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा, जिसने भी अभी तक पढ़ रखा है, क्या उन्होंने ये सोच के पढ़ रखा था कि हमारे लिए कोई वैकेंसी आती है? आज तक किसी भी स्टेट में 6 से 8 कह सकते हो पीआरटी के लिए और 6 से 8 के लिए कंप्यूटर के टीचर की वैकेंसी नहीं आई है, यानी इनके लिए एलिजिबिलिटी ही पहले से डिसाइड नहीं थी, तो कोई बीएड या डीएलएड क्यों ही करेगा।
जब बीएड की एलिजिबिलिटी ही नहीं है तो यानी सीटेट का हो या एसटेट की भी एलिजिबिलिटी नहीं है। नॉर्मल सी बात है भाई, बहुत अच्छी वैकेंसी आने जा रही है आपके पास। आपका ग्रेजुएशन है, अगर कंप्यूटर से कर रखे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखे हो तो अभी के अभी चाहो तो एलिजिबिलिटी के लिए कर लो, क्योंकि 1 साल से 1.5 साल या 2 साल का कोई भी कोर्स मिनिमम मत करना, कम से कम ऐसा करना कि जिसमें 1.5 साल या 2 साल लगे। कर लीजिए कोई भी कोर्स कंप्यूटर का, ताकि जब ये आए तो आप सरकारी टीचर बन पाए। और कंप्यूटर के टीचर की जो सैलरी होगी 6 से 8, वो भी रहेगी लगभग 40,000 के आसपास। तो ये भी, और 40,000 तो इन हैंड आती है, बाकी एनपीएस वगैरह में जो माह होता है जो, वो जाकर के किसमें, रिटायरमेंट के समय मिलता है अच्छा खासा धन। ठीक है, तो अगर आप लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। मैं नहीं कह सकता कि बीपीएससी 4.0 में चौथे चरण में आएगी, अगर आती है तो कम आएंगी, लेकिन 5वें चरण में तो फिक्स है। ठीक है, और उनके लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी है जो कंप्यूटर के कोर्सेस में पहले से इनरोल है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से इस छोटी सी वीडियो में हमने आपको सारी बातें समझा दी हैं। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं अपने बारे में। भाई, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा आपके जान पहचान में या आप कोई भी तैयारी कर रहा है चौथे चरण को लेकर के, तो ये यूट्यूब की क्लासेस जो पूरी तरह से आपको फ्री मिल रही हैं, सिस्टमेटिक पढ़ाया जा रहा। ऐसा नहीं है कि हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, और ये पूरा कोर्स पढ़ा रहे, पूरा जीएसजी के में ना शुभांशु सर के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अभी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। सिस्टमेटिक पढ़ के आपको यहां पर सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट मिल जाएंगे, यहीं पर हिंदी, यहीं पर इंग्लिश, जितना सब्जेक्ट आप में आता है ना। मैं मैथ्स की क्लास 1 से 5, 6 से 8 के लिए लेके आ रहा, ये भी सिस्टमेटिक चल रहा। आप YouTube पे ये सब फ्री पा सकते हो। इसके साथ में हमारे जो एप्लीकेशन है ना एसएसजी गुरुकुल, उसमें हम अध्यापक नाम से आपके लिए बैच चला रहे, पीआरटी का भी, प्राथमिक का भी, और इसके साथ में जूनियर का भी, 6 से 8 का भी। तो अगर आप इन बैचेस में अभी नहीं है तो क्यों नहीं है भाई, आइए और अपनी तैयारी को और उड़ान दीजिए, क्योंकि इस बार ये वैकेंसी आपको पानी बहुत जरूरी है। आपको पता है भाई, पूरे बैच हम पढ़ाते हैं, 150 क्वेश्चंस के लिए पूरा कवर करेंगे। जो पार्ट 1 होगा, पार्ट 3, पार्ट 2, दोनों तीनों को मिला करके पूरे 150 क्वेश्चंस कवर होंगे इस वाले सेशन, मतलब पूरे कोर्स में। डेली 3 से 4 घंटे क्लास चलेगी नोटिफिकेशन आने तक, उसके बाद 5 से 6 घंटे की क्लास हो जानी है। वैलिडिटी आपकी रहती है टिल एग्जाम, यानी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। 2.5 से 3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाना है आपका बड़े आराम से। और हर एक सब्जेक्ट का हम आपको संभावित यानी पॉसिबल ऐसे सवाल देते हैं जैसे क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में आएगा, 5-5 ऑप्शंस वाले और बढ़िया क्वेश्चन। तो उसकी लिस्ट मिल जाती है जिसे आप प्रिंट करा सकते हो किसी भी दुकान पे, फोटोस्टेट वाली, और खुद से घर पे पढ़ सकते हो। चाहो तो मोबाइल में पढ़ सकते हो, चाहो तो वहां पे। 20 फुल मॉक टेस्ट होंगे, यानी 150 क्वेश्चंस के। 20 मॉक टेस्ट होंगे, जिन मॉक टेस्ट में आपको रैंक भी पता चल जाती है कि आप कितने सारे बच्चों में कितने रैंक पे हैं। ठीक है, पेड ग्रुप के साथ में क्या है भाई, वीडियो कॉल मेंटरशिप, यानी जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं आपका कोई भी डाउट है तो उनसे पूछ सकते हैं संडे। ठीक है, अभी जो क्लासेस चल रही 6 से 8 पीआरटी के लिए, कुछ सब्जेक्ट हैं जो 9 से 10 के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन जिस जानकारी के लिए आप कॉल व्हाट्सएप करते हो वो हमने सोचा पहले ही बता दें। भाई, क्लास जो चलेगी ना मंडे टू सैटरडे चलेगी, आपके लिए संडे डाउट सेशन होगा। कॉल पे भी पूछ सकते हो, वीडियो कॉल पे भी, और हम लोग यूट्यूब पर भी आते हैं लाइव। रविवार को 11 बजे होती है वीडियो कॉल। 400 से ज्यादा घंटे की क्लासेस होंगी और तब जाकर के आपका ये पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा। प्रैक्टिस सीट को प्रिंट कराने की सुविधा है, हमने पहले बता दी। प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है ना, पहला, दूसरा, तीसरे चरण का, ये हम आपको पहले ही मिल जाएगा आपको जैसे ही आप एप्लीकेशन में एनरोल करते हैं तुरंत। तो भाई, करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन अभी के अभी चाहे इंस्टॉल कर लीजिए। बिहार वाले सेगमेंट में जाएंगे, वहां पर आपको अध्यापक बैच दिख जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फीस की बात करें तो बहुत ही मिनिमम फीस है। क्या है भाई, पीआरटी का 799, अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करें तो 999, अगर आप टीजीटी के लिए तैयारी करें यानी 9 से 10 के लिए तो फीस है 1499। और इस फीस में हम आपको सारा कंटेंट दे रहे हैं, यानी नोट्स भी, मॉक टेस्ट भी, और लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड भी। ठीक है, अब किसी को अगर ये फ्री में चाहिए तो क्या करें, संडे मॉक टेस्ट होता है, टॉपर आ जाओ उसमें। जो टॉपर होगा उसको फ्री में दे देंगे पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स। अगर कोई एसएसजी गुरुकुल के पहले से ही स्टूडेंट्स रहे हैं आप में से, तो भाई बीपीएससी 50 खुद ही डाल दीजिएगा कूपन कोड, पूरी फीस 50% पे ऑफ हो जाती है, यानी 50% मिल जाती है। तो ये सारा कुछ जब आपको एक ही जगह से मिल रहा है तो फिर क्यों ही कहीं और जाना।
अभी के अभी एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ये पूरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि हम आपके आंसर या आपके डाउट का जवाब दे पाए। और अधिक जानकारी के लिए नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।